गोपाल के पिता पुराने जमींदार थे, लेकिन वे आ गया। एक दिन, अरे सरिता, जरा गरम गरम चाय पिला दो, सर दर्द से फटे जा रहा है। क्यों जी, बहुत परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? सरिता, एक बात कहूँ, अब दर्जी के काम में कोई फायदा नहीं। इतने कम पैसे मिलते हैं कि इतने मेहनत के बाद भी मैं घर के खर्चे पूरे नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे माता पिता भी मेरे लिए कुछ छोड़ के नहीं गए कि तुम सबका पेट पाल सकूं। होली का त्योहार भी आ गया। मुखिया ने पकवान बनाने की प्रतियोगिता रखी है। जो जीतेगा उसे 10,000 मिलेंगे। काश मेरे पास कुछ बड़े बर्तन होते तो मैं भी प्रतियोगिता में भाग ले लेती। सरिता को याद आता है कि हवेली के स्टोर रूम में कुछ बड़े बर्तन रखे हैं। वो स्टोर रूम में जाकर बर्तन ले आती है और उन्हें साफ करके उनमें खाना बनाती है। हे भगवान, सास ससुर के बर्तनों ने इज्जत रख ली, वरना मैं प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाती। अब अगर 10,000 जीत गई तो बढ़िया प्रसाद चढ़ाऊंगी। प्रतियोगिता के दिन गोपाल देखता है बर्तन में बने पकवान की खुशबू सारे गांव में फैल रही होती है। अरे भाग्यवान, क्या बना दिया है तूने कि सारा गांव महक रहा है? ये क्या जादू है प्रभु, ये पकवान तो मैंने नहीं बनाया। मुखिया और गांव वाले सरिता के पकवान खाते हैं। अरे वाह सरिता, प्रथम पुरस्कार तो तुझे ही मिलेगा। मुखिया जी गांव वालों की सहमति से 10,000 सरिता को देते हैं और सभी गांव वाले सरिता के पकवान की तारीफ करते करते अपने घर चले जाते हैं। सुनिए जी, मुझे भी लगता है मैंने बड़ा स्वादिष्ट पकवान बनाया, पर ये हुआ कैसे? अरे ये सब छोड़ो भाग्यवान, अब तो हमारे पास 1 लाख से भी ज्यादा है। क्यों ना हम अपना ही ढाबा खोले, घर में 4 पैसे आएंगे। गोपाल और सरिता हवेली के बाहर सिलिके की कुर्सी मेज लगा देते हैं। ये सब देखकर पड़ोस के ढाबे वाले को जलन होती है। वो कहता है, अरे तुम दोनों इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? पिछले 10 सालों से मैंने ये ढाबा खोला हुआ है, मुश्किल से ही घर की रोटी चला पाता हूँ। कोई नहीं आता है यहाँ, क्यों अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो? भैया, हम भी एक बार अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। जैसे तुम्हारी मर्जी, मेरे जैसा खाना तो नहीं बना पाओगी। बेकार में ही ग्राहक तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। ढाबे वाला मुंह बनाकर वहाँ से चले जाता है। अगली सुबह, अरे सरिता, खाने की तो सुगंध पूरे मोहल्ले में फैल गई है। सभी लोग घर के बाहर आकर निकलकर एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि ये पकवानों की खुशबू कहाँ से आ रही है। छोड़ो जी, मजाक मत करो। भला मैं इतना अच्छा भी कहाँ पकाती हूँ। तभी दुकान पर ग्राहक आ जाते हैं। हे भगवान, दुकान में ग्राहक भी आने लगे। अभी तो मैंने बस 2-3 चीजें ही बनाई हैं। तू चिंता मत कर, मेरे दिमाग में जिन भी पकवानों का नाम आएगा मैं बोल दूंगा और ऑर्डर ले आऊंगा। उसके बाद तू कैसे पकाएगी ये तू जाने। हाँ तो भैया, क्या क्या मिलता है तुम्हारे ढाबे पे? खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। जरा बताओ पकवानों के नाम। आलू मटर, पनीर मखनी, पालक पनीर, छोले पूरी, आलू का पराठा, पनीर का पराठा, गोभी का पराठा, पनीर भुर्जी, भिंडी दो प्याजा। अरे बस बस, ऐसा करो, पालक पनीर, भिंडी दो प्याजा और रायते के साथ 2 रोटियां ले आओ। मुझे तो मटन बिरयानी खानी है। मेरे खाने में पनीर मखनी, नान के साथ मेवे की खीर भी ले आना। जी सर, बस 15 मिनट का इंतजार कीजिए। घबराया हुआ गोपाल सरिता के पास पहुंचता है और कहता है कि अरे सरिता, पहले पहले ग्राहक है, उन्होंने अलग अलग पकवानों के ऑर्डर दिए हैं। अब क्या करेंगे? इनका ऑर्डर पूरा करना जरूरी है, वरना बहुत बदनामी होगी। लेकिन एक बार ग्राहक बन जाए तो फिर हमारे ढाबे को चलने से कोई नहीं रोक पाएगा। तुम क्यों बेकार चिंता करते हो? मैं और सब्जियां काट रही हूँ जो बन गया। अब तुम प्लेटों में खाना निकाल लो। गोपाल ऑर्डर के अनुसार खाना निकालने लगता है और ये देखकर हैरान हो जाता है कि ऑर्डर में लिखी हुई हर चीज बर्तनों में पहले से ही तैयार होती है।
और मटन बिरयानी चूल्हे में पक रही होती है। अरे वाह सरिता, तूने तो कमाल कर दिया। ग्राहकों के ऑर्डर किए हुए हर पकवान पहले से ही तैयार है। मैंने? क्या ये सब मैंने बनाया है? आवाज आती है। और नहीं तो क्या, तुम्ही ने। और किसने? कौन बोला? भला रसोई में कौन बोलेगा? मुझे ना जाने क्या होता जा रहा है। अगले दिन फिर ढाबा खुलते ही सरिता जो होता है वो बनाती है। गोपाल ऑर्डर लेकर सबकी टेबल पर पहुंचा देता है। ग्राहक खाना खाने के बाद कहते हैं, वाह, बड़ा ही लजीज खाना है। हर आइटम इतनी स्वादिष्ट है, खुशबू के साथ साथ स्वाद भी लाजवाब है। हमारे लिए तो एक टेबल रोज यहाँ बुक रखना, अब हम रोज यहाँ खाना खाएंगे। ग्राहकों के जाने के बाद गोपाल सरिता को गले से लगा लेता है और कहता है, तुम्हारे खाने की बहुत तारीफ हो रही है, लेकिन एक बात बताओ, मटन बिरयानी बनाने के लिए तुम मटन कब लाई? तुम्हारे पालक पनीर और भिंडी को प्याजा सबको बहुत पसंद है। ये सब तुम क्या बोल रहे हो? मैंने तो इनमें से एक भी चीज नहीं बनाई। मैं तो आलू की सूखी सब्जी, पनीर की सब्जी और रोटी ही बनाई थी। हे भगवान, क्या ये सब मैंने बनाया था? आवाज आई। हाँ, तुम्ही ने। और कौन बनाएगा? कौन बोला? ओफो, यहाँ तो सिर्फ बर्तन और चूल्हा है। भला कौन बोलेगा? मुझे ना जाने क्या होता जा रहा है। ये मजाक करने का समय नहीं है। रसोई का हर बर्तन पकवानों से भरा हुआ है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। गोपाल के ढाबे में जो भी कहा जाता, उसको उसके मन के मुताबिक हर पकवान मिलता। यहाँ तक सरिता को भी समझ में नहीं आ रहा था कि जो चीजें वो नहीं पकाती है, वो भी बर्तनों में कैसे आ जाती है। हे भगवान, ये कैसा जादू है? मैं कुछ भी बना लूं, लेकिन वो पकवान तुरंत ग्राहकों के ऑर्डर के अनुसार बदल जाता है। ढाबे के ग्राहक इतने बढ़ जाते हैं कि सरिता को अपने काम को संभालने के लिए कई आदमी रखने पड़ते हैं। ये सब देखकर पुराने ढाबे वाला मन ही मन सोचता है, पिछले 8 सालों से मैंने ढाबा खोला हुआ है। मुश्किल से 8 लोग ही आते हैं, लेकिन इसके ढाबे में बैठने की भी जगह नहीं रहती। आखिर क्या राज है? हर ग्राहक तारीफ करते हुए जाता है। वो मन ही मन सरिता के ढाबे को नुकसान पहुंचाने की योजनाएं बनाता रहता है। एक बार गोपाल की तबीयत खराब होती है तो सरिता ढाबे वाले से कहती है, भैया, मेरे पति को बहुत तेज बुखार है, मुझे डॉक्टर को दिखाने शहर जाना पड़ेगा। अगर तुम बुरा ना मानो तो 2 दिन के लिए मेरे ढाबे की देखभाल कर लेना। मैं जितना जल्दी हो सके वापस आ जाऊंगी। ढाबे वाले को तो मानो मुंह मांगी मुराद मिल जाती है। वो मन ही मन सोचता है, अब इसे मजा चखाऊंगा। इसके ढाबे के सारे बर्तन गायब कर दूंगा और चूल्हा फोड़ दूंगा। फिर देखता हूँ ढाबा कैसे चलाती है। लेकिन ऊपर ही ऊपर से सरिता से कहता है, अरे सरिता बहन, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे ढाबे का पूरा ध्यान रखूंगा। अरे पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है। तुम जाओ, आराम से जाओ। अगले दिन ढाबे वाला अपने गुंडे दोस्तों से सरिता के ढाबे में आता है और अपने दोस्तों से कहता है, अरे देख क्या रहे हो? एक एक करके ढाबे के सारे बर्तन उठा लो और इन्हें बेचकर बढ़िया माल कमाएंगे। फिर देखेंगे ये गोपाल अपना ढाबा कैसे चलाता है। ढाबे वाला जैसे ही ढाबे की रसोई में पहुंचता है, अचानक ढाबे का तवा जोर से उड़कर उसके सिर पर गिरता है। भगवान, ये क्या मुसीबत है? यहाँ पे कूदे क्या? भगोने से आवाज आती है, अरे भैया, भूत कहाँ? ये तो मैं हूँ। देखो ना, मेरी चमक कितनी फीकी हो गई है। जरा दम लगाकर मुझे साफ कर दो। हाँ, मुझे भी। देखते ही देखते रसोई के सारे बर्तन जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं, हमें मांज धोकर साफ करो। डर के मारे ढाबे वाले की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वो अपने दोस्तों के साथ सभी बर्तनों को चमका देता है। अरे बर्तन चमकाया है, मेरी नाक कौन साफ करेगा? मैं साफ करूंगा। मैं साफ करूंगा। वो जैसे ही चूल्हे में हाथ डालता है, सभी चूल्हे जलने लगते हैं। बर्तन अपने आप चूल्हों पर चढ़ जाते हैं और पकवान बनने लगते हैं। ढाबे वाला जान बचाकर अपने दोस्तों के साथ भागता है, लेकिन रसोई के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अरे हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। आज के बाद हम सरिता बहन को कभी परेशान नहीं करेंगे। चिमटा उड़ते हुए ढाबे वाले की नाक पकड़ लेता है और कहता है,
अगर दोबारा सरिता को परेशान करने की कोशिश की तो तुम्हारी नाक हमेशा के लिए तोड़ दूंगा। दरवाजा खुल जाता है और ढाबे वाला अपने दोस्तों के साथ भागकर बाहर आ जाता है। अगले दिन सरिता आती है। अरे आपको ये क्या हुआ? आपके पूरे चेहरे पर चोट के निशान हैं। क्या किसी से लड़ाई हो गई? मेरा ढाबा कैसा है? सब कुछ ठीक तो है ना? सरिता बहन, आपके ढाबे का जादुई चूल्हा और बर्तन जादुई है। वो चूल्हा अपने आप ही पकवान पका रहा है और बर्तनों से भी पकवान खत्म ही नहीं हो रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? सरिता अपने रसोई में जाती है। सारे बर्तन एक साथ बोलते हैं, सरिता, हम तुम्हारे सास और ससुर द्वारा किए गए सभी अच्छे कर्मों का फल है। उन्होंने अपनी सारी शक्तियां इन बर्तनों में डाल दी थी ताकि उनके बेटे गोपाल को उसका फायदा हो सके और कोई भी तुम लोगों का बाल भी न बाका कर सके। अच्छा, इसलिए बर्तनों में अपने आप ही पकवान आ जाते थे और मैं सोचती थी मेरी याददाश्त खराब हो गई है। मैं माँ पिताजी से यूं ही नाराज था। उन्होंने तो अपनी सारी शक्तियां बर्तन के रूप में मुझे दे दी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बहन, मैं बड़ा बुरा आदमी हूँ। तुम्हारा ढाबा तोड़ना चाहता था। तुमसे माफी मांगने आया हूँ। अरे भैया, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपकी भी तो रोजी रोटी का सवाल था। सरिता की बात सुनकर ढाबे वाले की आंखों से आंसू बहने लगे। अपने ससुर के अनमोल उपहार, जादुई चूल्हा और बर्तनों की मदद से सच्चे मन वाली मेहनती सरिता का ढाबा दूर दूर तक मशहूर हो गया और सब लोग